अगर एक मसीही, एक विश्वासी, एक बिलीवर परमेश्वर के सन्मुख नहीं रहेगा, परमेश्वर के करीब नहीं रहेगा, तो वह बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली अपनी असल आत्मिक दशा से, आत्मिक डायरेक्शन से अनजान हो जाएगा। ये बात इस ताड़ना से भी स्पष्ट हो जाती है जो प्रकाशित वाक्य में, बुक ऑफ रेवलेशन में प्रभु यीशु ने उन कलीसियाओं के दूतों को दी थी। लौदीकिया की कलीसिया के दूत के यानी प्राचीन से उसने ये कहा कि तू नहीं जानता कि तू कितना अभागा, कितना तुच्छ, दरिद्र, अंधा और नंगा है। परमेश्वर हमारे जीवनों में ऐसे बहुत से अलग अलग हालात, सिचुएशंस तैयार होने देते हैं जो कि हमारे दिल में छुपी हुई बातों को प्रकट कर दे, जाहिर कर देती हैं। बीते सालों में विभिन्न लोगों के साथ हुए हमारे अनेक बुरे अनुभव से, एक्सपीरियंस की वजह से हमने अपने दिल में अनेक अप्रिय, कुछ ऐसी यादें जमा करके रखी हैं जो कि अच्छी नहीं हैं, कड़वी हैं, नफरत से भरी हुई हैं और वह हमारे दिल की गहराई में रहती है। लेकिन हम ये कल्पना कर लेते हैं कि हमारे हृदय बिल्कुल शुद्ध हैं, साफ हैं। फिर परमेश्वर किसी ऐसी मामूली बात के होने की अनुमति देते हैं जिससे हमारे अंदर भरा हुआ जो भी है वह सब ऊपर या बाहर आ जाता है। हमारे लिए अपने आप को शुद्ध करने का, पवित्र करने का यही समय होता है कि हम उस बात से जुड़े लोगों को क्षमा करें और उनसे प्रेम करने का फैसला करें। अगर हम ऐसे मौक़ों को अपने दिल को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, अगर हम ऐसी सिचुएशंस को अपने आप को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वह हलचल के उन समयों के गुजर जाने के बाद फिर से हमारे दिल की गहराई में चली जाएंगी, वह फिर वहीं पर ही टिकी रहेंगी। और तब हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन फाइन या सब कुछ ठीक नहीं होता है। फिर से कोई मामूली घटना सारी बुराई को हमारे मन में ले आती है। इसलिए जैसे ही कुछ ऊपर या बाहर आता है परमेश्वर के वचनों को सुनने के बाद, तो हमें अपने आप को उससे शुद्ध कर लेना चाहिए जो भी गुनाह पवित्र आत्मा हमारे सामने लेकर आ रहा है। अड़ऊ पुत्र के मामले में, द प्रोडिगल सन के मामले में हम देखते हैं कि कैसे इस छोटे भाई जो कि अड़ऊ पुत्र जिसे हम जानते हैं, इसके बड़े भाई में अपने इस छोटे भाई के प्रति एक गलत मनोभाव था, एक गलत फीलिंग थी। फिर भी वह तभी प्रकट हुआ जब उसका भाई लौटकर आ गया था और उसके लिए एक भोज आयोजित किया गया, एक बड़ी पार्टी रखी गई। तब हम ये देखते हैं कि कैसे उसने अपने भाई पर ऐसे अनेक काल्पनिक दोष लगाए जिनकी उसने कोई भी पुष्टि नहीं की थी। जब हमारा किसी के साथ एक अच्छा रिश्ता नहीं होता है, तब हम उनके बारे में सबसे बुरी बातों की कल्पना भी कर लेते हैं। उसके पिता ने अपने बड़े पुत्र से कहा कि जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। इस बात को ध्यान दें कि जो कुछ मेरा है सब तेरा है। जो कुछ उसके पिता ने उसे दिया था उस पर ध्यान देने की बजाय बड़े भाई का ध्यान खुद उसकी अपनी उपलब्धियों पर ही लगा हुआ था कि मैंने कभी तेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, मैंने इन बीते सालों में तेरी सेवा की है। उसका ध्यान अपने भाई की कमियों के ऊपर भी था कि जो वह करके आया था। वह कहता है कि तेरे इस पुत्र ने तेरी सारी संपत्ति को बर्बाद कर दिया है। लूका अध्याय 15 वचन 29 और 32 में हम देखते हैं। उस पिता की तरह परमेश्वर हमसे भी कहते हैं कि जो कुछ मेरा है वह तेरा है, जो कुछ यीशु में है वह आपका है। अगर हम मसीह यीशु में हैं, उसकी सारी शुद्धता, उसकी धार्मिकता, उसकी अच्छाई, उसका सारा धीरज, उसकी सारी नम्रता, ये सब अब मसीह यीशु में हमारी हो गई हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि एक लड़का है और एक लड़की है और उस लड़की के अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं
और इस लड़की की शादी एक लड़के के साथ हो जाती है। और जब ये दोनों एक हो गए हैं, एक फैमिली बन गए हैं, एक परिवार बन गए हैं, तो ऑटोमेटिकली जो लड़की का 2 लाख है वो लड़के का भी बन जाता है, और जो लड़के के अकाउंट में पैसा रहेगा वो लड़की का हो जाता है। अब ये दोनों एक हो गए हैं, अब दोनों इस पैसे को मिलकर इस्तेमाल करेंगे, जो भी इनकी ज़रूरतें उन्हें पूरा करेंगे। इसी तरह जब हम मसीह यीशु के साथ शादी कर लेते हैं, जब हम मसीह के साथ एक हो जाते हैं, तो मसीह की सारी शुद्धता, अच्छाई, उसकी भलाई, उसका धीरज, उसकी नम्रता, उसकी धार्मिकता सब हमारी हो जाती है। और प्रभु यीशु इस पिता की नहीं कहते हैं कि जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। इस कहानी से जो पाठ, जो लेसन हमारे सीखने के लिए है वह यही है कि अपना ध्यान हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह के धन के ऊपर लगाएं। परमेश्वर के अनुग्रह के धन के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ये संसारिक धन की बात नहीं कर रहा हूँ। अपनी उपलब्धियां ना गिनाएं और ना ही अपने साथी विश्वासियों की कमियां दूसरों के सामने जाहिर करें। परमेश्वर हमारे जीवन में अलग अलग सिचुएशंस को पैदा होने देते हैं जो कि हमारे दिल में छिपे हुए झूठ को जाहिर कर देती है, जो कि हमारी अंदरली जो असलियत है उसे बाहर लेकर आ जाती है। और हमें हर बार कुछ सतह पर जाने पर खुद को शुद्ध करना चाहिए। और इसीलिए हमें हमेशा पवित्र आत्मा की मदद मांगनी चाहिए कि पवित्र आत्मा जब भी मेरी ज़िंदगी में किसी वचन के द्वारा, किसी बाइबल के पैसेज के द्वारा या किसी अपने दास के द्वारा कोई पाप मेरी ज़िंदगी में जाहिर हो, मुझे दिखाई दे, पाप मेरी ज़िंदगी में मुझे दिखाई दे, तो उसी वक्त प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मुझे इस पाप से छुटकारा दे, मुझे क्षमा कर, मैं इस पाप को अपने दिल में रखना नहीं चाहता हूँ, इसे निकालना चाहता हूँ। सो परमेश्वर इस छोटे से मैसेज के दौरान आपको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन।